क्या कहेगा चिराग पासवान का आज नॉमिनेशन? वही आरजेडी जीतेगा। आरजेडी आरजेडी जीतेगा। अब चिराग पासवान के नॉमिनेशन में आया था। हम आए थोड़ी, हम जा रहे थे रास्ता तो देखे, तो देखने आ गए थोड़ा। रामविलास पासवान जी पूरी भारत को, हर एक विभाग को चमका दिया। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, पारस जी का जो 5 वर्षों का कार्यकाल रहा, उसे जनता नाराज, इस बात को आप कितना मानते हैं सही है? ये 80% मानते हैं। दिया गया था उनका उत्तराधिकारी लेकिन बन के आए थे ना। उत्तराधिकारी का तो कबूतराधिकारी भी नहीं है। नरेंद्र मोदी को देख के वोट दे रहे हैं। जी बिल्कुल, राष्ट्रवाद, भाजपा, कमल निशान। हाजीपुर के धरती से, हाजीपुर का जो अन्न रामविलास पासवान ने खाया है, उस खून से जन्म लेने वाला चिराग पासवान है। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी हाजीपुर में है और हाजीपुर में चिराग पासवान आज नामांकन दाखिल किए हैं। हालांकि चिराग पासवान एनडीए की तरफ से नामांकन दाखिल किए और इनके जो खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से शिवचंद्र राम है यहाँ से उम्मीदवार। अब जानना यह होगा लोगों से कि क्या यहाँ से कौन जीत पाएगा। क्या चिराग पासवान जो कहते हैं कि हमको अपने पिता का अधूरा सपना हाजीपुर से पूरा करना है, क्या वो पूरा कर पाएंगे? क्या कहेगा चिराग पासवान का आज नॉमिनेशन? वही आरजेडी जीतेगा। आरजेडी आरजेडी जीतेगा। अब चिराग पासवान के नॉमिनेशन में आया था। हम आए थोड़ी, हम जा रहे थे रास्ता तो देखे, तो देखने आ गए थोड़ा। चिराग पासवान तो युवा के दिलों में बसते हैं जी। हम लोग तेजस्वी भैया के पूजे में आते हैं। तेजस्वी भैया के, हाँ। चिराग पासवान के नहीं। क्या कहिएगा सर, आप लोग नॉमिनेशन में आए थे चिराग पासवान जी? हाँ सर, नॉमिनेशन में आए हैं। हाजीपुर की जनता 8 लाख वोटों से विजय बनाने जा रहे हैं चिराग पासवान को। चिराग पासवान जी रामविलास पासवान से भी विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे और कोई चिराग पासवान को हराने वाला नहीं है। 8 लाख से लेकर 9 लाख तक की 10 लाख फेंकाएंगे और चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद विजय होंगे। लोग कह रहे हैं कि कौन सा विकास किया? विकास बहुत किए हैं। पिताजी ने कितना विकास किए हैं कि हाजीपुर में जोनल बना दिए, सारा चीज विकास किए। हाजीपुर में रेलवे जोनल बना दिया। कितना गरीब लोग रेलवे में प्राइवेट खड़ते थे, रामविलास पासवान ने सरकारी नौकरी लगा दिए। कोई विभाग में गए, रामविलास पासवान जी पूरी भारत को, हर एक विभाग को चमका दिया। जय हिंद, जय भारत। क्या किया सर, आप लोग नॉमिनेशन में आए चिराग पासवान जी के, क्या लगता है? चिराग पासवान के पिताजी का ये कर्म भूमि है हाजीपुर। और एक काम, आप जितना काम फैक्ट्री एरिया छोड़ दीजिए, एक काम जो इस बार किए, एक अंगूठा लगाइए, आप पूरे देश में राशन ले लीजिए। ऐसा सुविधाजनक चीज। और क्या किए रामविलास जी या मोदी जी, जो भी गड़बड़, चोरी चमारी, जहां भी लूट खसोट था, उसको रोकने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि राशन कार्ड में बिना थंब लगाए हुए कोई नहीं कर सकता है। और उसमें आज क्या है, नाइपर दिया है, मैनेजमेंट दिया है, रेलवे का जोनल दिया है। और विकास आप देखिए, जन जन शहर में आज सीवरेज की समस्या काम हो रहा है। आज देखिए गैस का पाइपलाइन लग रहा है। विकास, बहुत आदमी बोलेगा, आरजेडी वाले बोले यहाँ तो रोड ऊपर खबर है। अरे विकास जब भी होगा भैया, तो बिना जब तक मकान तोड़िएगा नहीं तो नया बनेगा नहीं। लेकिन यहाँ के लोगों का एक शिकायत है कि लगातार एलजेपी का ही सांसद रहा, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की जो जड़ जमाव की समस्या खत्म नहीं हुई है। पानी का जल जमाव, उसी के लिए सीवरेज चल रहा है ना। पानी यहाँ पर जो है ढलान नहीं है। पहले एक पोखरा यहाँ पर ताजबाज का पोखरा था, उसमें सारे अब आबादी बढ़ गया, शहर बढ़ गया, पानी खपत बढ़ गया। तो उसके लिए भी परमानेंट माननीय यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय नित्यानंद राय जी, माननीय रामविलास जी और इसी सब के प्रयास से न सीवरेज लाइन चल रहा है। सीवरेज जानते हैं, ये गंगा जल का मिशन है। यहाँ गंगा तो नहीं है, दूर है, तो गंडक को दिखा करके यहाँ पर सीवरेज लाया गया है। तो कोई भी चीज का समस्या तुरंत दूर नहीं होगा। आज हम जन्म लिए हैं और तुरंत मैट्रिक पास कर जाएंगे। उसके लिए हमको बढ़ना होगा, पढ़ना होगा, बड़ा होना होगा। और चिराग जी यहाँ पर पिताजी के समय से ही आते जाते हैं और यहाँ के कार्यकर्ता के विशेष अनुरोध पर बहुत आदमी को कहा था जमीन छोड़ के भागे, लेकिन हम लोग चिराग पासवान को जबरदस्ती यहाँ से खड़ा करवाए। लोग कहते हैं, ये बात भी कहते हैं लोग कि बाहरी है चिराग पासवान। बाहरी कहने वाला तो कुछ नहीं है। मोदी जी तो गुजरात के बनारस से जीत के जाते हैं और बनारस को क्या कर दिए आप देखिए। बनारस को जा करके आप जाइए, अयोध्या जाइए। आप लोग को विकास से मतलब है, चाहे कैंडिडेट कहीं का, उससे कोई कैंडिडेट, हमको कैंडिडेट विकास ये इनके पिताजी भी किए हैं और ये भी करेंगे। ये पूर्ण हम लोग को
एकदम विश्वास है, और इस विश्वास के ऊपर चिराग जी हर्ष में, चिराग जी जिस समय इतना बड़ा थे 15 साल 18 साल के, उस समय हम लोग के साथ मोटरसाइकिल के जरूर से गिराते। यहाँ एक एक गली से चिराग पासवान, एक एक व्यक्ति से चिराग पासवान यहाँ परिचित है। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं कह रहे हैं, विपक्ष के जो लोग हैं कि चिराग पासवान के समाज भी उनको वोट नहीं कर रहे हैं। ये कहने का मुंह है, किसी को आप रोक नहीं सकते। अच्छा, पारस जी का जो 5 वर्षों का कार्यकाल रहा उसे जनता नाराज, इस बात को आप कितना मानते हैं सही है? ये 80% मानते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो सत्य है सत्य है। यानी आप भी मानते हैं कि पारस जी काम नहीं किए हैं सही से? पारस जी काम नहीं किए हैं। इसका खामियां जो है इसका कारण नहीं चिराग जी ने, चिराग जी को लाने का मकसद ही वही है। हाँ। कि जो उनके चाचा नहीं कर सके, जो एक कुछ शरीर से लाचार थे, कुछ बीमारी से लाचार थे, समय नहीं था, बहुत सा कारण होता है। तो इसका खामियाजा चिराग को भुगतना पड़ेगा क्या? एकदम नहीं भुगतना पड़ेगा। पशुपति पारस रामविलास पासवान जी के नाम पर वो जीते थे, तो उनका कह रहे कोई थे अपना मेरिट नहीं था। हाँ। वो रामविलास पासवान जी एक विकास पुरुष है हाजीपुर की धरती का, इसलिए उनके नाम पर, उनके भाई के नाम पर उनको दिया गया था। उनका उत्तराधिकारी लेकिन बन के आए थे ना। उत्तराधिकारी का तो कबूतराधिकारी भी नहीं है, तब रहते थे यहाँ का जनता उनको बेलगा देता। कहा नहीं यह नॉमिनेशन करने निर्दलीय भी तो कर सकते थे, कहा नहीं किया जब काम किए रहते तब। आपको मैं अंदरूनी बात बताऊं, यहाँ की जनता के प्रेशर पर चिराग जी को यहाँ लाया गया। जनता के प्रेशर, जनता के प्रेशर पर, और चिराग जी उस जनता के ऊपर खरा उतरेंगे, यही हम लोग का आशा है, अपेक्षा है। लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान मतलब आरक्षण विरोधी है। कौन कह देता है आरक्षण विरोधी है? तेजस्वी यादव कहते हैं। बोल देंगे तो हो जाएगा। आपको कह देगा कौवा कान लेके उड़े, तब कौवा को देखिएगा कि कान को देखिएगा? आप कान को देखिएगा कि कौवा को देखिएगा? तो बस आज एक बात हम आपको बताते हैं, जिस व्यक्ति चिराग पासवान जी खाली नॉमिनेशन कर देते ना, यहाँ सभा भी नहीं करते, तभी हम लोग जिता देते हैं। वो सूतल रहते, मालूम चलता कि वो जीत गए। इतना प्यार है चिराग, इतना तब भरोसा है, तब आप कैसे कह आज देते हैं? तेजस्वी जी कह रहे हैं, तेजस्वी जी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुंह पर है बोला जाता है कि उनके पिताजी सजायाफ्ता है, आज वे बेल पर हैं। तो आप अपने को नहीं देखते हैं, आप अपने को नहीं देखते हैं, आप दूसरे के बारे में आक्षेप लगाते हैं और मुंह भराई नहीं। आज कहते उनको क्या जरूरी था कि ये मछली दिखाना, उसे क्या मतलब है? वो तो कह रहे हैं कि हम खा के ऐसे ही डाल दिए भैया सोशल मीडिया। नहीं, खा करके हम अपना पेट खोल के दिखा दे आपको, ये कौन बात की बात हो गया? सोशल मीडिया का जमाना है ना। नहीं, सोशल मीडिया का जमाना वो नहीं है। सोशल मीडिया जमाना है तो कोई पेट खोल के दिखा देगा आपको। खाना खा रहे तू देगा तो उसमें क्या दिक्कत नहीं, है? भाई ये मछली दारू तारी का जमाना गया, नया मछली जमाना तो है लोग खाता है ना। जी। मछली का धन्यवाद, दारू बहुत दारू का धन्यवाद। जमाना नहीं है, राष्ट्रवाद है। बिहार की जनता राष्ट्र को समर्पित है, नरेंद्र मोदी को देखकर वोट दे रहा है। नरेंद्र मोदी को देख के वोट दे रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, राष्ट्रवाद भाजपा कमल निशान। डायरेक्ट केंद्रीय मंत्री बनेंगे चिराग पासवान। यानी जिता कर केंद्रीय मंत्री बनाना। हाँ बनाना है, बन जाएंगे। मोदी का हनुमान है चिराग पासवान, और हनुमान चिराग पासवान को आप लोग किस आधार पर वोट देंगे? मोदी के नाम पर या उनके पिता के नाम पर या चिराग के नाम पर? नहीं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जो काम किए हैं हाजीपुर के लिए, उनके नाम पर भी वोट होगा, और जो मोदी देश के लिए किए हैं उनके नाम पर भी वोट। चिराग के नाम पर चिराग पासवान तो है ही हैं, वोट तो उन्हीं को मिलेगा, लेकिन चिराग पासवान सांसद बनेंगे ना, मंत्री बनेंगे। अखंड ज्योति है जो कभी बुझने वाला नहीं है। हाजीपुर के धरती पर अखंड ज्योति है, वो चिराग नहीं, वो साधारण चिराग नहीं है, अखंड ज्योति जो कभी सदैव जलते रहेगा, आदम तक जलते रहेगा, बुझने वाला नहीं है। वो हाजीपुर के लाल है, हाजीपुर के। आप कह रहे हैं कि हाजीपुर के लाल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर ही है, उसको भगाओ। वो हाजीपुर का लाल है, हाजीपुर के धरती से, हाजीपुर का जो अन्न रामविलास पासवान ने खाया है, उस खून से जन्म लेने वाला चिराग पासवान है। चिराग को आप लोग किस लिए वोट दीजिए, किस आधार पर? चिराग के पिता के काम पर या मोदी जी के? चिराग पासवान में वो विकास की लहर दिखाई दे रहा है। इन्होंने अपने पिता का रिकॉर्ड विकास में तोड़ेगा, हमको दृढ़ विश्वास है।